अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साथियों, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म सबमिट किया है और यहाँ पे कोई भी मिस्टेक की है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट को लेकर हो, आपकी कैटेगरी को लेकर हो, इश्यू डेट को लेकर हो, क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर हो, आइटम को लेकर हो, प्रेफरेंस को लेकर हो, कोई भी छोटी बड़ी मिस्टेक अगर आपने की है या आपने मिस्टेक करके जेकेएसपी ऑफिस विजिट किया या कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे एक सीरियस बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने दो फॉर्म फिलअप किए हैं, या ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि हम दूसरा फॉर्म फिलअप करें क्योंकि पहले फॉर्म में हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो क्या कुछ करना है, यहाँ पे एक सीरियस इशू के साथ हम सीरियसली एक डीप डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आप सब लोगों की भी हेल्प की जरूरत है। तो इस डिस्कशन के लिए काइंडली इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और आप में से अगर किसी ने जेकेएसबी ऑफिस विजिट किया है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। एक सीरियस डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, यहाँ पे ऑफिशियली हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइज की गई थी, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2024 यानी कि 16 तारीख को जो पोस्टर्स एडवर्टाइज किए गए थे 4002 पोस्ट, इसमें अगर हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे जो कि कैंडिडेट्स के लिए थी, यहां पे हम पढ़ने के लिए आ जाते हैं। यहां पे आप देख सकते हो 17 पे यहां पे आना है हमें, दैट इज 17। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे अगर हम फोकस करेंगे एच पॉइंट एच पे अगर हम फोकस करेंगे, मैं थोड़ा बहुत जूम आउट कर लेता हूं ताकि आप समझ सको। देखो यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे ये बताया गया ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेम आइटम नंबर इज अलाउड। पहले समझना मेरी बात, पूरा सेंटेंस समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे सबसे पहले ये बताया गया है कि केवल और केवल एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, अलाउड है, एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन अलाउड है सेम आइटम के लिए टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट के द्वारा सबमिट किया जाएगा। Therefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of filling their online application forms। यानी कि कैंडिडेट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त जो है सावधानी बरतें, अच्छी तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करें। इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट इज डिडक्टेड, अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसी कैंडिडेट के पाए गए फॉर द सेम आइटम नंबर, एक ही आइटम नंबर के लिए, द बोर्ड विल कंसिडर लेटेस्ट एप्लीकेशन। ये नहीं बताया गया है कि कैंसिल किया जाएगा, ये बताया गया है कि जो उसका लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा वही कंसिडर किया जाएगा। इफ ए कैंडिडेट सबमिट्स मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स, अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए फॉर द सेम पोस्ट, किसी सेम पोस्ट के लिए, एंड अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन, यहां पे ये बताया गया है, जोर दिया गया है इस पे, अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए किसी सेम पोस्ट के लिए और फिर एग्जाम में अपीयर हुआ मोर देन, यहां पे देखिए, और एग्जाम में अपीयर हुआ एंड अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन मोर देन वंस, एक से ज्यादा, यानी कि सपोज आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरे, किसी पहले भी मिस्टेक हो गई, फिर आपने नया भी सबमिट किया, फिर अगर आपको उसके भी एडमिट कार्ड आ गए, इसका भी एडमिट कार्ड आ गया, और अगर आपने दोनों एप्लीकेशन फॉर्म पे एग्जाम दिया, यानी कि उसमें भी आपकी प्रेजेंस थी, पुराने वाले में भी आपकी प्रेजेंस थी, नए वाले में भी आपकी प्रेजेंस थी, उस समय क्या किया जाएगा, उस समय जो है हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा और उसे जो एज पर रूल्स डिबार किया जाएगा, आउट किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है किसी भी स्टेज पे अगर ये पाया गया कि किसी कैंडिडेट ने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद वो एक से ज्यादा बार एग्जाम में अपीयर हुआ, यानी कि उसकी प्रेजेंस जो है एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिली, तब जाके उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, उसको आउट किया जाएगा, डिबार किया जाएगा, किसी भी स्टेज पे चाहे वो क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि अगर आप मल्टीपल फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका कैंडिडेट कैंसिल किया जाएगा या आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एक से ज्यादा बार एग्जाम में आपकी प्रेजेंस देखी गई, दैट मीन एज पर दिस पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया है, आप खुद भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, पहले पूरा वीडियो देखना मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना, ठीक है ना। यानी कि एज पर दिस पॉइंट आप लोग जो है नया फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फिर कंसिडर करना है जो नया फॉर्म होगा उसी के रिगार्डिंग आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना है, सब कुछ उसी के रिगार्डिंग चलना है।
उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन आउट की गई थी, ये वाली नोटिफिकेशन जो आउट की गई थी, इसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, पहले वीडियो पूरा देखना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। यहां पे अगर हम पॉइंट पे जोर दे, पॉइंट नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये भी ऑप्शनल नोटिफिकेशन जो आउट की गई थी इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यहां पे ये बताया गया, वंस सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी एडिटेड बाय द कैंडिडेट। सीधी सी बात है, जब आपने एक बार ऑनलाइन जो आपने सबमिट किया एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसे आप एडिट नहीं कर सकते हो, चाहे आपने फी पे की है न की है, जब तक कि आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, यानी कि JKSB की तरफ से एडिट विंडो ओपन नहीं की जाएगी। However, a candidate can cancel his or her application if wrongly filled up at any time before the last date of submission of forms। यानी कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किसी कैंडिडेट ने अगर बाय मिस्टेक कुछ भी फिल किया हो, तो वो लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे देखिए, अब ये कैंसिल किस तरह से कर सकता है, ये प्रोसीजर ऑप्शनली नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, बट द फी ऑफ सच कैंसल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी रिमिटेड। यानी कि जो आपका पुराना फॉर्म होगा, उसकी जो फी है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। इन सच केस इस प्रोसेस में, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कोई फॉर्म फिलअप करते हुए कोई गलती की है, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ए फ्रेश टिल द लास्ट डेट आफ्टर पेइंग न्यू फी। तो जो कैंडिडेट है वो नया फॉर्म फिलअप कर सकता है लास्ट डेट से पहले और उसे नई फी पे करनी पड़ेगी, और उसका उसकी पुरानी फी जो रिफंड नहीं की जाएगी। लेकिन अब फिर सवाल उठा इस कैंसिल पे, तो आखिरकार ये एप्लीकेशन कैंसिल किस तरह से करनी है। देखो, मैंने उनसे पर्सनली बात भी की थी, कॉल पे बात की थी। पहली बार मैंने 5-6 बार उनसे बात की। पहली बार जब मैंने उनको बताया कि कैंसिल किस तरह से करना है, उन लोगों ने कहा कि कैंसिल नहीं करना है, आपको नया फॉर्म फिलअप करना है, नई ईमेल आईडी के साथ, नया लॉगिन करके, नया नंबर के साथ, फिर नया फी पे करना है। अगर आपके 2 एडमिट कार्ड आ गए, आपको पुराने एप्लीकेशन की तरफ वो ध्यान ही नहीं देना, चाहे एडमिट कार्ड उसका आए ना आए, उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। बस जो नया फॉर्म ने फिलअप किया उसी की ईमेल आईडी याद रखनी है, उसका यूजर आईडी, उसकी पासवर्ड याद रखना है। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उसी से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसी के आगे आपको चल लेना है, पुराने के साथ कुछ टच नहीं करना है। फिर जब दोबारा से मैंने फोन पे ही उनसे ये बात की, तो उनने कहा कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप जो है क्या करो, जिसका भी कुछ इश्यू हुआ है उसको JKSB ऑफिस जाना पड़ेगा और कैंसिल करवाना पड़ेगा, वहां से फिर वो नया फॉर्म फिल कर सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट गए थे कैंसिल करवाने के लिए। श्रीनगर से भी गए थे और जम्मू से भी गए थे। उनसे मेरी बात भी हुई, उन लोगों ने मुझे रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दिखाई, रिकॉर्डिंग भी सुनाई, सब कुछ सुनाया। तो वहां पे उनको बताया गया है कि कैंसिल करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी कि आप फॉर्म कैंसिल हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जितने भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको नया फॉर्म, नया पेमेंट जो है भरना होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नई ईमेल आईडी, नए फोन नंबर के साथ, प्लस आपको क्या करना है, नया उसमें अकाउंट क्रिएट करना है, नई ईमेल, नया फोन नंबर, नया अकाउंट क्रिएट करना है। फिर वहां पे अपनी सभी के सभी डिटेल्स अच्छी तरह से मेंशन करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी का यूजर आईडी नाम याद रखना है, उसी से नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उस कैंडिडेट के द्वारा ये भी बताया गया, मैंने रिकॉर्डिंग खुद सुनी है, उस कैंडिडेट के द्वारा ये भी बताया गया कि अगर बाई चांस कोई मिस्टेक, इन फ्यूचर कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, या कुछ इस तरह से 2 एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे या कुछ आएंगे, उन लोगों ने कहा कि आपको उसके साथ कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड 2 आ भी सकते हैं, आपको उसके साथ कुछ नहीं करना है। जो पुरानी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भूल जाना है, उसके साथ टच ही नहीं करना है, ना लॉग इन करना है उसको, ना कुछ करना है, ना उसमें एडिटिंग करनी है, चाहे विंडो एडिट आए ना आए, उसके साथ आपको फिर कुछ नहीं करना है। आपको जो नया फॉर्म आपने फिलअप किया है उसी के हिसाब से चलना है, उसी की यूजर आईडी, उसी का ईमेल आईडी, उसी का आपको याद रखना है, और वहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसी के साथ आपको चल लेना है। और ये उनके द्वारा बताया गया। और वहां पे ये भी बताया गया है कि अगर एडिट ऑप्शन आएगा तो सभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सभी वहां पे क्या होंगे, सब कुछ वहां पे एडिट देखने को मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी आए, चांसेस, मतलब आप जैसे कि आपको पता है कि JKSB कभी श्योरिटी देती नहीं है, वो अच्छी तरह से कभी बताते नहीं कि ये है ये। अब मसला यहाँ पे ये बन रहा है कि कैंडिडेट क्या करे। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक कैंडिडेट यहाँ पे गया भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी रिप्रेजेंटेशन 13 तारीख को यहाँ पे गया था। ये मुझे दूसरे कैंडिडेट ने भेजी है,
उसका फ्रेंड यहाँ पे गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका छोटा मोटा इशू था। इशू इसका क्या था, जो कैटेगरी थी ना, कैटेगरी, तो उसका जो डेट था वो बाय डिफॉल्ट कुछ उसमें जो इशू डेट और वैलिडिटी डेट है उसमें इसको कुछ वेरिएशन देखने को मिली थी। तो इसने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी थी इनको, इस तरह से इशू आ गया, तो इसको यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट की गई। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको यहाँ पे जो स्टेप वगैरह लगाया गया और उसको बताया गया कि कोई बात नहीं, ये कोई इशू नहीं है, हम इसको देख लेंगे, आप चिंता ना करो। दूसरा कैंडिडेट भी वहां पे गया था, उसको बहुत कुछ मिस्टेक्स थी, जैसे कि कैटेगरी में उसकी मिस्टेक थी, उसने क्वालिफिकेशन को लेकर मिस्टेक की थी, नाम को लेकर मिस्टेक की थी, डीओबी को लेकर मिस्टेक की थी, बहुत कुछ ने मिस्टेक की थी। तो उसको ये सजेशन वहां पे दी गई कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्म कैंसिल करना है। किस तरह से, जो कि प्रोसीजर मैंने आपको बताया, नया फॉर्म फिलअप करना है, और उसको ये भी बताया गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि जो लोग अब चाहते हैं कि हम नया फॉर्म फिलअप करें, वो क्या करें, वो नया फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं भी कुछ डिसीजन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत डबल माइंड हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कैंडिडेट गए हैं, उनको पर्सनली बताया गया है इस तरह से। तो एज सच यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन भी मेंशन किया गया है, उनके द्वारा भी बताया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट नया फॉर्म भी सबमिट करेगा तो उसको कोई इशू नहीं होगा, है ना। सीधी सी बात है, सोचने की बात है। लेकिन इस सिलसिले में आपका मशवरा भी लाजमी है। आप भी अगर कोई इस तरह से कैंडिडेट है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपनी राय सजेशन करें, क्या बेटर रहे क्या नहीं रहे, ताकि जो कैंडिडेट यहाँ पे इस वक्त मुसीबत में झेल रहे हैं, जो मुसीबत झेल रहे हैं, वो इससे आज़ाद हो जाए। और हाँ, जिनका भी कोई इशू है ना, जिनका भी कोई इशू है, छोटा मोटा कोई इशू है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसे ज्वाइन करें वहाँ पे, ताकि ठीक है ना, एक कॉम्बिनेशन में आपके साथ कुछ डिस्कशन करें और इसका हल हम वहाँ पे लाए। और काइंडली अगर कोई एसएसबी ऑफिस गया है, इस इशू को लेकर आइटम नंबर सेलेक्ट किए हैं सभी के सभी, ठीक है ना, आइटम नंबर सेलेक्ट किए हैं, या कुछ इस तरह से कोई कैंडिडेट है जिसने नया फॉर्म फिलअप किया हो, या जिसको सजेशन बताई गई हो JKSB के द्वारा, आप कर सकते हो इस तरह से। तो वो अपनी राय जो है दोबारा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। लेकिन काइंडली यहाँ पे कोई अपनी नहीं फेंकेगा, ठीक है ना, तो वैसा नहीं करना है, अपनी नहीं फेंकनी है। फिर भी आप चिंता ना करें, मैं विद इन डेज जो है इस पे एक और वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर करूंगा, अच्छी तरह से। अगर मुझसे भी हो सका तो आई विल विजिट द JKSB ऑफिस और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू क्लियरली। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे फुर्सत मिली, अगर मेरे पास टाइम मिला, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ क्लियर करूंगा मैं अच्छी तरह से। लेकिन फिर भी आपको मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोचिए, आप भी ये नोटिफिकेशन वगैरह पढ़े और सजेशन अच्छी तरह से लें। और काइंडली अगर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने नया फॉर्म फिलअप किया हो, या JKSB के द्वारा उसको बताया गया हो, तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करे। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन करना ना बोले। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पिन कमेंट में, तो वहाँ पे आपको जो है बुलाया जाएगा, अच्छी तरह से आपके साथ इन टच में आया जाएगा, या मैसेज वहाँ पे की जाएगी क्या कुछ करना है। तो आप जो है एकजुट होकर यहाँ पे हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप सब लोगों की हेल्प हो सके। तो दोबारा से अच्छी तरह से ये नोटिफिकेशन वगैरह आप खुद से भी पढ़ लेना, और आप जो है जिसका भी कोई इशू है, आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू कि आप JKSB ऑफिस विजिट करें, उनसे एक अच्छी राय लें, ताकि आपका जो भी इशू है वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे आपके लिए इसी तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ऑफिशियली अपडेट लाके। तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर से मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।